चलिए, इसमें बतलाया गया था, ठीक है ना, जो भी बोर्ड पे लिखा जाए उसको कहाँ लिखना है, थ्योरी कॉपी में। रफ कॉपी में क्या करना है, बस जो बना के दिखाने के लिए बोला जाए उसको बना के दिखाना है, ठीक है ना, या जो होमवर्क मिले उसको उसमें लाना है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर। इसमें पढ़ाया गया था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, आर से। आर बराबर क्या होता है, ए प्लस होता है, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जहां थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। चलिए अब और देखिए, इसी में क्वेश्चन करवाया जा रहा था एप्लीकेशन। नंबर कौन सा करवाया जा रहा था, 3। ए दिया गया था कितना, एक्स प्लस बी कितना दिया गया था, रिजल्टेंट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या था, निकालना था, यही था। चलो फार्मूला लिखते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यही फार्मूला होगा। चलो अब लिखो, आर का वैल्यू उसका होल स्क्वायर करते हैं, आर का वैल्यू करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू रखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस गुना कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। दूसरा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। दूसरा था 2 गुना एक्स प्लस वाई गुना एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा इतना। बस सबको क्या कर दिया, इसमें जो भी है उसका वैल्यू रख दिया, कुछ है तो। चलो और दरवाजा सही से लगाओ, आ रहा है तो उससे क्या, खोल के रख दो, नहीं आ ही रहा है तो। चलो देखो क्या कैंसिल हुआ, हो गया कैंसिल, और कैंसिल करते हैं। एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से भी होगा कैंसिल, चलो हो गया। अब उसको लिखते हैं, क्या है उधर, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया, ये लिख दी। और इसको इधर ले जा रहा, तो ये गया उधर तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए माइनस, तो आ गया इतना, आ गया, क्या मिल गया। चलो अब लिखते हैं कॉस थीटा, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी को और देखो कैसे लिखने जा रहा है, माइनस को इसके अंदर कर दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ गया 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, इतना। अब एंगल ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा ही छोड़ देते हैं। थीटा बराबर लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
यही हो गया आंसर। एग्जैक्ट आंसर अगर नहीं निकले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या करेंगे? थीटा बराबर कॉस इनवर्स है, समझ में? यही आंसर है। तो चेंज कर दें पीछे। चलो क्या आया था आंसर अनुराग? लास्ट में नहीं लाया था? डीपीएस भी मिला था सब लोग को? डीपीएस मिला था? चेंज करें? अरे चेंज लिखा हो जाए तो कम से कम बोल दो। नहीं क्या नहीं हुआ? लिखा हुआ लिखो जल्दी। इसमें तो आपने ज्यादा देख के लिखने की जरूरत ही नहीं। नहीं क्वेश्चन है ना, आपने कर लो। चलो रफ कॉपी निकालो। 4th नंबर क्वेश्चन दे रहा है। चलिए चेंज करें अब। चलिए 4th नंबर एप्लीकेशन आपको बनाना है। ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी। क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। कौन है रिजल्टेंट? सी है रिजल्टेंट। किसका किसका? ए बी सी का। ए और बी का। अब देखिए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए बी सी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। नहीं तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्या सोल्व कर सकते हैं? करिए तो। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड। रफ कॉपी निकालो, सोल्व कर।
जो जो नहीं आया है नरेंद्र, उसको कॉल कर लीजिए। जो जो नहीं आया देखो कौन कौन है, कॉल कर लीजिए। पेज बनाया होगा, नहीं बतलाया। एगो कॉपी में, कौन वाला कॉपी? एगो पीला वाला कॉपी कोई रखते हैं, वही नून नहीं होगा, कोई एगो कॉपी रहता है, एक्स्ट्रा कॉपी कोई, यही है क्या? देखें कोई एक्स्ट्रा कॉपी जो लिखते हो उसमें हो। क्या फाइव बाई टू आ गया? चलो दिखाओ। कैलकुलेशन कर रहा था बार बार, यहाँ के बाद से ये सब गलत सुधार। लो पेन आगे बढ़ो और भी। चलो अपना कॉपी देखो ना, नहीं दूसरा कॉपी में क्या कर रहे हो? चलिए सोल्व करें। सी है रिजल्टेंट किसका? ए प्लस बी का। ए प्लस बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या करेंगे? मॉड लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मॉड लेंगे। अब क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। आगे क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, इधर सी का होल स्क्वायर। चलिए कितना आएगा इधर? ए प्लस बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आएगा। चलिए देखिए तो थीटा किसके बीच का एंगल दिख रहा है? ए और बी के बीच का एंगल दिख रहा है। और आपको निकालना कौन है? वही निकालना है, वही निकालना है। अब वैल्यू रख दीजिए। चलिए ए का वैल्यू कितना है? 3, बी का वैल्यू 4 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 गुना कॉस थीटा इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल। चलिए कितना आ गया? 24 कॉस थीटा इक्वल टू कितना? क्या बंद हो जाता है? नहीं नहीं, नाला में फेंक देंगे जाके, सोच लो। ऐसा कचरा बिहार को नहीं चाहिए। क्या कचरा बच्चा को क्या छटनी करना पड़ेगा? नहीं, कॉस थीटा बराबर 0/24, 0 थीटा बराबर इक्वल टू 90।
थीटा इक्वल टू 90 आंसर। चलिए चेंज करें अब, आ गया समझ में? नहीं, ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए नोट में देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुने हैं? नहीं, ये तो सुने हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कुछ और अच्छा से लगा, यही ना, यही होता। चलिए अब और देखिए क्या, ये क्यों लिख दिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं। नहीं, देखिए इसको लिखना था और इसको हमें बतलाना था। किसको बतलाना था? इसको। नहीं, अब इसका वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वेक्टर है, देख रहे हैं, वेक्टर का मॉड ले लिए, फिर स्केलर हुआ, होल स्क्वायर कर रहा है, तो ये आए रहेगा, तो ये इतना गुना कॉस थीटा भी आएगा। आ रहा है समझ में? और इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग चलते हैं, देखिए कैसे। आर बराबर ऐसा पढ़े थे, सुने थे, ये तो सुने, रिजल्टेंट को ऐसा हम लोग लिखते हैं। नहीं, अगर मॉड ले ले तो कैसा, मॉड ले ले तो ऐसा, और अगर होल स्क्वायर करें तो कर सकते हैं। तो ये आ गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया ना। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का होल स्क्वायर सुने हैं? रिजल्टेंट सुने ना, आर बराबर क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना होता था? नहीं, तो यही तो है। देखिए इसका होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, और वही तो लिख रहा है, इसका होल स्क्वायर मतलब वही आ रहा है। नहीं, चलिए अब तीसरा चलते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आगे कुछ नहीं। फोर्थ नंबर लिखने जा रहे हैं, मॉड ए माइनस बी, मॉड वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा एंगल होगा किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, इसमें भी ए और बी के बीच, इसमें भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, तो ये है एंगल। चलिए लिख लीजिए,
चलिए अब चलते हैं फिर से एप्लीकेशन में। कौन सा नंबर तक करवाए? 4 हो गया था, 5th नंबर। चलिए चेंज करें। फिफ्थ नंबर देखिए, इफ ए प्लस बी बराबर सी। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 5। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। चलिए देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन से डिफरेंस है, डिफर है या सेम है? डिफरेंस है। चलिए बना सकते हैं, बनाइए, सॉल्व करिए। किसके किसके बीच एंगल निकालना है? ए और सी, और उसमें निकालना था ए और बी। एक कॉपी है, छूट गया तो तुम कैसे पहुंच गया? नहीं, कॉपी पहले पहुंचना चाहिए, बच्चा बाद में। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे देखो। चलिए सॉल्यूशन में ले चलते हैं। ए प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर। ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो एंगल निकल जाएगा ए और बी के बीच। हमें निकालना तो है नहीं, हमें किसके बीच निकालना है? ए और, क्यों नहीं ए और सी को एक साथ कर लेते हैं। करिए, इधर रहने देते हैं बी और इधर ले चलते हैं किसको? देखिए तो ए और सी एक साथ आ गया, बन गया कितना आंसर? 53 डिग्री। चलो चेक करते हैं, देखो आया समझ में? ऐसा अब मॉड लेंगे, क्या करेंगे? अब आगे मॉड लेंगे, सी माइनस ए का मॉड, और क्या करेंगे?
सी और ए एक साथ आ गया तो अब करें। चलिए इधर देखिए तो कौन बतलाइएगा, इधर क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए जो लिखते हैं AC कॉस थीटा। यहाँ जो एंगल निकलेगा वो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, सी ए और सी के बीच है। चलिए अब करिए, बी स्क्वायर का वैल्यू रखिए कितना 16 इक्वल टू सी स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 9 माइनस 2 गुना 30 आ गया, 30 कॉस थीटा। चलो 30 कॉस थीटा को इक्वल के लेफ्ट साइड ले चले, इधर कितना आ गया 34 माइनस 16 18 आएगा ना, माइनस 18 का। इसको इधर ले चले, इसको इधर, यही ना आ गया। चलो फिर कॉस थीटा बराबर कितना 18/30 कैंसिल करो, क्या है समझ में। अब लिख दीजिए थीटा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसा, नहीं और समझ में आ रहा है तो ऐसा। यही आंसर, मैथ वाला समझेगा, नहीं बायोलॉजी वाले को नहीं समझना, मैथ पढ़ोगे तो समझोगे। नहीं कैसे आया, यहाँ तक आ रहा है ना समझ में, ये इसके बाद ये लिखने आ रहा है ना, तो बस वही तक लिखिए। ऑप्शनल है वो, या तो ये या तो ऐसा भी लिख सकता है, जो समझ में आ जाए। नहीं आया समझ में, शुरू कैसे करना था, नहीं ए और सी के बीच एंगल निकालना था तो हमको ए और सी को एक साथ लाना ही पड़ेगा, फिर आगे मॉड लिया गया, होल स्क्वायर किया गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, चेंज करें। चलिए थोड़ा सा बतला देते हैं ट्राइगोनोमेट्री, नहीं क्या होता है, ये सब क्या होता है, ऐसे मैथ में पढ़ेंगे। नहीं करे चेंज, चलिए देखें नोट में, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। नहीं साइन 0 सुने हैं, 0, साइन 90 सुने हैं, चलिए साइन 90 तक ही आता है, साइन 90 क्या, साइन 45 सुने हैं,
1/√2 नहीं, उसके बाद sin 30 भी सुने हैं, सुने हैं ना? कितना? sin 60 भी सुने हैं। चलिए वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अब बीच में ला देते हैं किसको, sin 30 से 1, इसी के बीच में ना है, ध्यान से देखिए 30 और 45 के, तो इसका वैल्यू होता है 3/5। sin 53 इसी के बीच में है, देखिए इसके बीच में है ना, इसका वैल्यू होता है 4/5। वैल्यू बढ़ रहा है इससे, देखिए 3/5 से बड़ा है ना 4/5, तो वैसे ऐसे वैल्यू बढ़ते जाता है। अब आइए दूसरा, थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, cos थीटा क्या होगा, घटेगा। cos थीटा उल्टा होता है, घटता है। चलिए अब देखिए, cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, उसके बाद cos 37, उसके बाद cos 45, उसके बाद cos 53, उसके बाद cos 60, और उसके बाद cos 90। घट रहा है, देखिए तो 1 से घटते घटते कहाँ आ गया, 0। चलिए इसका कितना आता है, इसका कितना आता है, होता है ना cos 60 डिग्री। चलिए अब इसका वैल्यू देखिए लिखते हैं, इसका वैल्यू उल्टा होता है 4/5 और ये 3/5। कॉस का साइन का देख सकते हैं नहीं, ये है। तो ये वैल्यू कहीं भी यूज रहेगा करना, तो ये क्या हो गया, ये और ये वैल्यू कहीं भी रहेगा यूज करना तो कर सकते हैं नहीं, 37 डिग्री और 53 डिग्री। चलिए लिख लीजिए। चलिए हो गया।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए वेक्टर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ट्रायंगल ला, यही पढ़ रहे थे ना। हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसमें दूसरा रूल है जिसका क्या नाम है, पैरेललोग्राम। रूल या ला। चलिए क्या होता है पैरेललोग्राम ला। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। मिले हैं पैरेललोग्राम से। चलिए क्या होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। नहीं, नाम देना चाहते हैं नाम भी दे सकते हैं, ए बी। वेक्टर दिखाना चाहते हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट किया जाए तो इसका डायगोनल क्या देगा, डायगोनल समझ रहे हैं, यही है डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट किया जाए तो उसका डायगोनल क्या देगा, उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। लिख देते हैं इसको, इफ एनी टू सिमिलर वेक्टर्स, if any two similar vectors represent, if any two similar vectors represent the two sides, the two sides of any parallelogram, of any parallelogram, if any two similar vectors represent the two sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram, then diagonal of that parallelogram that represent, that represent, then diagonal of that parallelogram that represents the resultant, then diagonal of that parallelogram that represents the resultant of these two vectors. If any two similar vectors represent the two sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram that represents the resultant of these two vectors.
ए और बी के बीच यहाँ एंगल दिख रहा है, ये है ए और बी के बीच का एंगल, और ये है कितना, थीटा। चलिए वेक्टर आर बराबर क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में कैसा, आर रिजल्टेंट है किसका किसका, ए प्लस बी। अब इसका भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, फार्मूला वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, फार्मूला सेम है, जो ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे वही है। थीटा जहाँ क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब देखिए पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ बेसिकली एक ही है, नहीं अलग अलग मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया, इसलिए अलग अलग नाम पड़ा। चलिए देखिए कैसे एक ही है, इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ए बी, और ये क्या था, रिजल्टेंट था ना। चलिए ए बी है, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या डायरेक्शन दिखा देंगे, तो वेक्टर बी हो गया। अभी इस ट्रायंगल में देखे तो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल दिख रहा है। चलिए कौन है रिजल्टेंट, आर, ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल ला लगा दीजिए। आर बराबर कितना, ए प्लस बी, आर बराबर कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बस वही तो ट्रायंगल ला वही था। और अगर पैरेललोग्राम में देखेंगे तो पैरेललोग्राम रूल देख सकते हैं, नहीं दोनों बेसिकली नियर अबाउट क्या है, सेम ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन रूल। चलिए बहुत सारा साइड हो, कितना साइड हो, बहुत सारा। चलिए ध्यान से देखिए तो पॉलीगन बना, बहुत सारा साइड है बना, कितना साइड दिख रहा है इसमें, 5 दिख रहा है ना। चलिए इसको एक वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, इसको दूसरा से, इसको तीसरा से, इसको फोर्थ से, जो ये लास्ट क्लोजिंग साइड बचा, क्लोजिंग साइड है, यही है रिजल्टेंट। किसका किसका रिजल्टेंट है, ये चारों का रिजल्टेंट है। कैसे डिनोट करेंगे, ये चारों वेक्टर का डायरेक्शन ध्यान से देखिए, इधर रिजल्टेंट का डायरेक्शन उल्टा, चारों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नहीं सबका रिजल्टेंट है समझ में। तो अगर पॉलीगन है कोई, अगर कोई पॉलीगन है, उसके बहुत सारे साइड को बहुत सारे सिमिलर वेक्टर से डिनोट करते हैं, और सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगा वो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट, और उसका डायरेक्शन पहले वाले के डायरेक्शन के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। चलिए लिखिए, फार्मूला तो लिखा गया,
चलिए नोट करिए। अब कुछ फार्मूला आप लोग बड़ा होइएगा तो बनाइएगा क्या? नहीं, सब पहले से बना हुआ मिलेगा थोड़ा ना। चलिए अब इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। नहीं, चलिए शुरू करें। चलिए लिखते हैं। इफ मेनी number of similar vectors, if many number of similar vectors represent the many sides of any polygon. If many number of similar vectors represent the many sides of any polygon, and all these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction. All these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction. Then the last closing side of that polygon, that represent the last closing side of that polygon that represents the resultant of all these vectors, and its direction is just opposite,
to the previous given vector. If many number of similar vectors represent the many sides of any polygon and all these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction, then the last closing side of that polygon that represents the resultant of all these vectors and its direction is just opposite to the previous given vector. Previous given all vectors. चलिए लिख लीजिए. कॉपी है देखो. चलिए अब आपके बैच में एक टेस्ट होगा, ठीक है ना.